हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। आज की ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। ज्योमेट्री चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 को हम लोग आज करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थोड़े कॉन्सेप्ट को इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं? अगर एक ट्रायंगल में कोई लाइन इस तरह से पास करती है, क्या कोई भी लाइन एक ट्रायंगल में इस तरह से पास करती है कि वो किसी साइड के पैरेलल है, ठीक है, यानी एक लाइन जो है ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को वो इक्वल रेशियो में यानी सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसको हमने प्रूव करके बताया। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जस्ट इसका कन्वर्स है। ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन इस तरह से पास करती है कि उसके दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी बीपीटी के जस्ट रिवर्स। तो हम लोग इन दोनों को यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आप देखिए 6.1 में सबसे पहला 6.2 का जो सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1 है, आप इसे देखें। क्या कहता है? ए बी और ए सी ट्रायंगल के डी और ई से पास होता हुआ एक लाइन है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू बी सी है। अगर ये पैरेलल टू बी सी है तो आपको ये प्रूफ करना है ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कॉरोलरी ऑफ बीपीटी के नाम से भी बोला सकते हैं, क्योंकि कॉरोलरी ऑफ बीपीटी में भी यही चीज है आपको, ठीक है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। इसे हम लोग कॉरोलरी ऑफ बीपीटी भी कह सकते हैं। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये एक्सटेंशन है, आप ये भी कह सकते हो इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। गिवन क्या है बेटा? गिवन है हमें, गिवन है AD अपॉन में AB, ठीक है। दो बातें दे रखी हैं। सबसे पहले दो बातें दे रखी है क्वेश्चन में। अगर हम गिवन देखते हैं, क्या गिवन है? गिवन में हमें कहता है कि ये DE लाइन जो है बेटा, DE लाइन पैरेलल है BC के, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है टू प्रूव। जैसा कि मैं हमेशा पहले आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन को आप डिस्क्राइब कर दे पहले, क्या गिवन है आपको और आपको क्या प्रूफ करना है। क्लियर? टू प्रूव में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, टू प्रूव AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC, दिस वी हैव टू प्रूव। चलिए, तो अगर ये आपको प्रूव करना है, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान देना। मैंने कहा जैसे कि ये कॉरोलरी ऑफ बीपीटी के नाम से भी आप इसे बुला सकते हैं। यही इस कॉरोलरी में यही प्रूफ करना होता है आपको। क्या है? आइए देखते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। प्रूफ में देखें बच्चों, हम लोग वैसे बीपीटी से जानते हैं क्या है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी वी नो, हम क्या जानते हैं? बाय बीपीटी वी नो, ठीक है, AD अपॉन में BD, AD अपॉन BD, AD by BD is equals to AE by C, that we know, ठीक। If a line parallel to the third side, any side, then it divides the other two sides in same ratio. Clear? ये हमारा बीपीटी थ्योरम। तो ये मेरे को दिया हुआ है बच्चों। अब हमें यहां से यहां पहुंचना है। तो आप देखिए AD आपके पास है, AD आपको लाना है, BD चेंज करना है। तो आप एक काम करें, इसको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया आपको कि AD आपको आंसर में चाहिए, तो इसलिए आप इसका पहले रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? BD अपॉन में AD इज इक्वल्स टू C अपॉन में AE। क्लियर? इसे हमने रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ऐड 1। अब हम करेंगे क्या? एडिंग 1, ऐड कर देंगे 1 से, दोनों तरफ हम ऐड करने वाले हैं, ठीक। अब उसमें एलसीएम ले लेंगे,
नाउ वी हैव AD BD प्लस AD इज इक्वल्स टू CE प्लस AE। आप देखें जरा, BD प्लस AD, BD प्लस AD क्या देता है आपको? आप अगर नोटिस करें इस बात को नोटिस करें कि BD प्लस AD इज इक्वल्स टू AB, एग्री? इसी तरह से CE प्लस AE, CE प्लस AE इक्वल्स टू AC। तो आपने नोटिस किया कि ये क्या मिला हमें, यानी BD प्लस AD के बदले में आप इसे AB लिख सकते हो, AB अपॉन में AD, एग्री? इसी तरह से CE प्लस AE के बदले में आप AC लिख सकते हो, AB अपॉन में AD, AC अपॉन में AE। देखिए रिजल्ट तो आ गया है ना, थोड़ा सा एक काम करना है, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे इसे, रेसिप्रोकल करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट। AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। दैट्स इट, ये प्रूव हो गया। एक जेंटल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अक्सर जैसे कि इसको मैंने कहा कॉरोलरी ऑफ बीपीटी क्यों बोला, इसलिए कि किसी भी क्वेश्चंस में आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है आपके पास, तो यू कैन राइट AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। दिस कंडीशन आल्सो वाइडली एप्लीकेबल इन मेनी क्वेश्चंस ऑफ 6.2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसमें ये वाली कंडीशन यूज करके क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं हम लोग। क्लियर? तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पॉज जरूर किया करें, जस्ट पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर मैं इस तरह बोलता रहूंगा ना तो आप क्वेश्चन को ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज। ABCD ट्रेपेजियम है, क्लियर? ABCD ट्रेपेजियम है, AB और CD जो है वो पैरेलल देख रखा है, ठीक है, और EF लाइन जो है वो इस तरह से जाती है, ठीक है, EF लाइन जो है वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, AE अपॉन में D, BF अपॉन में FC, दिस वी हैव टू प्रूव। क्लियर? आपने क्वेश्चन को पढ़ा है तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, अगर इस बात को हम लोग देखते हैं, गिवन आपको हमेशा लिखना होता है, गिवन बराबर लिखा करें। गिवन क्या है बेटा? AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB, therefore we can say AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो भी लिखो आप, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ, हमें प्रूव करना है AE अपॉन में DE, एग्री? देखें जरा, AE अपॉन में ED, BF अपॉन में FC। AE अपॉन में ED लिखें हम इसे, AE अपॉन में ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FC। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो अब हम लोग प्रूफ में आते हैं, प्रूफ के बाद प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या करना है देखें। प्रूफ से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें ये जो है कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन आई मेड इट अर्लियर। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन में आपको कहना है ज्वाइन AC, ज्वाइन करेंगे AC। ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, विच इंटरसेक्ट, विच कट्स EF एट G, EF को G पे कट करता है। बहुत बढ़िया बात है। अब हम आते हैं प्रूफ में, ठीक है बच्चों। प्रूफ में आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है बेटे। आपके पास BPT है और कन्वर्स ऑफ BPT, इन क्वेश्चनों को करने के यही दो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अप्लाई करना है आपके पास, आपके लिए। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों में
सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करना है देखिए, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी में वेयर EF पैरेलल टू CD, ठीक है। देखिए ये तीनों पैरेलल हैं, इसलिए मैंने EF पैरेलल टू CD कहा। अगर EF पैरेलल टू CD है, देयरफॉर EG पैरेलल हो जाएगा CD के, ठीक है बेटा। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो EG भी CD के पैरेलल होगा। बाय यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग 9th क्लास में देखते हैं, EG जो है वो CD के पैरेलल होगा। किसी पैरेलल लाइन का पार्ट जो है वो भी पैरेलल होता है, ठीक, EG पैरेलल टू CD। अब EG पैरेलल टू CD है, देन बाय BPT, देन बाय थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? अगर हम थेल्स थ्योरम की बात करें, है ना, थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? थेल्स थ्योरम में हमने कहा कि आप कहोगे AE बाय ED इज इक्वल्स टू AG बाय GC, रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे, AE बाई ED AG बाई GC। दैट्स इट, हो गया बेटे। इसे कंडीशन 1 मान लें आप, कंडीशन 1 कहना, ठीक है, कॉल दिस वन एज ए कंडीशन 1। चलिए अगेन कंसीडर ट्रायंगल ABC। आप ABC में कंसीडर करें, ABC में, ठीक है ना, ABC ना GF। अब आप कह सकते हो ये GF लाइन जो है वो AB के पैरेलल है, GF पैरेलल टू AB। अगर GF पैरेलल टू AB है, आप इस ट्रायंगल को आप रिवर्स करके देखें, आप रिवर्स को फील करें। देखिए ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है बेटा, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि जो इतने छोटे से चीज़ के लिए इमोशंस की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। ये ट्रायंगल अगर है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय BPT, नाउ GF पैरेलल टू AB, देन बाय थेल्स थ्योरम आप कह सकते हैं, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम व्हाट वी कैन से, हम कह सकेंगे बिल्कुल उसी ऑर्डर में कहना बेटा, है ना, AG अपॉन में GC इज इक्वल्स टू AG अपॉन में GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FC। एग्री? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने कहा, ये सेकेंड इक्वेशन ले लेना, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया मैंने। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से नाउ, फ्रॉम 1 and 2 BF AG बाई GC, देखिए AG बाई GC दोनों में है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, AE बाई ED इज इक्वल्स टू, ठीक है, AG बाई AC को रिप्लेस कर देंगे BF बाई FC। देखिए BF बाई FC आ गया, है ना। तो BF बाई FC वी कैन से दैट कि ये प्रूव हो गया बेटा, इट इज प्रूव्ड नाउ, दैट्स इट। आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जैक्ट एक्सरसाइज में भी देखने वाले हैं, जिसमें दो कंडीशंस, अलग अलग ट्रायंगल में दो कंडीशंस लाएंगे, फिर उन दोनों को क्लब करके हम तीसरा रिजल्ट निकालते हैं, जो हमें अक्सर प्रूफ करना होता है। तो ये क्वेश्चन का नेचर होगा, आप एग्जांपल्स में देख लिए तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जाम्पल 3 में। व्हाट वी हैव नाउ, हम एग्जाम्पल 3 में देखना चाहते हैं कि क्या है हमारे पास। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर आप मेरे लेक्चर को सुनते रहिए। PS अपॉन में SQ गिवन है, देखो PS अपॉन में SQ, PT अपॉन में TR, इट इज गिवन टू अस। PS अपॉन में SQ, PT अपॉन में TR और PST, ये देखिए रेड एंगल्स, मैंने रेड कलर से आपको दो एंगल दिखाए, वो दोनों गिवन है आपको। तो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। PQR को हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूफ करना है बच्चों। तो PQR को प्रूफ करेंगे हम लोग। देखिए लेट्स प्रूव दिस। PQR,
सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस होती हैं उन्हें आप जरूर से डिस्क्राइब कीजिएगा, है ना। गिवन, गिवन क्या है हमारे, गिवन है ट्रायंगल। इसका नाम दे दें, इसकी नेमिंग कर लें 1 और 2, ठीक है। इसके लिए नेमिंग कर लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बहुत आसान होता है, इस तरह से बताने से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मोर ओवर, और क्या दिया हुआ है हमें, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड दिस वन PS बाय SQ इज इक्वल्स टू PT बाय TR। वेल, ठीक, बहुत अच्छी बात। टू प्रूव, ये तो हमें था, गिवन था। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी, टू प्रूव, आप क्या प्रूव करने वाले हो। प्रूफ में हमें यह बताना है कि PQR इज आइसोसेल्स, PQR आइसोसेल्स है। तो आइसोसेल्स का मतलब PQR अगर आइसोसेल्स है, दैट इज आप कहेंगे PQ और PR जो है वो इक्वल होंगे। ये दिखाने वाले हो, PQ और PR जो है वो इक्वल दिखाना, मतलब कोई दो साइड हमें इक्वल दिखाने होंगे, इसमें PQ और PR ही इक्वल आएंगे। चलिए, अब जब इतने पार्ट हम लोगों ने कर लिया बेटा, लेट्स मूव। हम देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास क्या है। सबसे पहले 1 और 2 दे रखा है, उससे पहले आइए, सिंस आप कहो, सिंस PS अपॉन में इन ट्रायंगल PQR, सिंस PS बाय SQ इज इक्वल्स टू PT बाय TR, ठीक है। देखिए, इसमें रेशियो इक्वल दे रखी है बेटे, तो कन्वर्स लगेगा। बीबी थेल्स थ्योरम में क्या है, आपको इक्वल रेशियो प्रूव होता है, यानी अगर लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ST अगर इसके पैरेलल है तो रेशियो सेम होगी। इसमें रिवर्स है, अगर रेशियो इक्वल है तो देन लाइन इज पैरेलल। सिंस इन ट्रायंगल PQR इट इज गिवन, ठीक है, इट इज गिवन, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अच्छी तरह से इस बात को जान लें, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है बेटा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, इफ द टू साइड्स इन एनी ट्रायंगल आर डिवाइडेड बाय ए लाइन इन सेम रेशियो, ठीक है, कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। देन वी कैन से, भाई इतना वी कैन से क्या बोल सकते हैं बेटे, ST पैरेलल टू QR, एग्री। ST जो है वो QR के पैरेलल हो गया, और अगर ST QR के पैरेलल हो गया देन व्हाट, देखिए ST अगर QR के पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं एक बात को, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो आइए मैं इसको एंगल 3 का नाम देता हूं और ये इक्वल होंगे, यानी कि आप कहना दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। फिगर में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर 1 2 3 से मेंशन करते हो। देखिए 1 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेटे। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं हम लोग, देखिए जब भी कोई दो पैरेलल लाइन हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से हो तो वी कॉल दिस वन एज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यही चीज है ना, दो लाइनें पैरेलल हो गई क्योंकि कन्वर्स से हमने कह दिया पैरेलल। अगर पैरेलल हो गया देन 1 इक्वल्स टू 3। अब 1 इक्वल्स टू 3 एंड गिवन क्या है आपको, गिवन है 1 इज इक्वल्स टू 2। 1 इज इक्वल्स टू 2 इट इज गिवन था। तो इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से वी कंक्लूड, क्या करेंगे कंक्लूड बेटे, हम कहेंगे कंक्लूड करेंगे 2 और 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा। अगर 2 और 3 इक्वल हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी नो, हम इस बात को कहेंगे सिंस opposite sides of equal angle और इक्वल, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे,
इसलिए यानी 2 और 3 इक्वल हो गया मान लीजिए, तो वी कैन से ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, 3 और 2 के ऑपोजिट साइड हो जाएंगे वो PQ बराबर PR। ये हम कह पाएंगे कि ये जो है वो इस तरह से प्रूव हो जाएगा, PQ बराबर PR हुआ। देखो ये प्रूव हो गया, हमने ये दिखा दिया कि 2 और 3 इक्वल हैं। 2 और 3 यदि इक्वल हो गए तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, इस ट्रायंगल में देखिए इसके जो ऑपोजिट साइड हो जाएंगे PQ और PR जो है वो इक्वल हो। ये प्रूव करना था हमें, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग ने पाइथागोरस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किया और उसके बाद उसका कन्वर्स कर रहे हैं और उसके बाद ये एग्जाम्पल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आप अगले एक्सरसाइज में मेरे, ठीक है ना, 6.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सीक्वेंस में मैं सारे कराऊंगा, आप जरूर से फॉलो करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें इसको, ठीक है, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट आपको।